हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप लोग टेक चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना मत भूलना और वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। तो मैंने आज सुबह एक वीडियो बनाया था सर्वे क्वेश्चंस के ऊपर, टीसीएस ज्वाइनिंग प्रिपेयरनेस के ऊपर। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि टीसीएस की तरफ से सर्वे टू नो योर टीसीएस ज्वाइनिंग प्रिपेयरनेस बोल के एक मेल आया है। और अगर आप लोगों ने अभी तक उसको चेक कर लिया है तो आप लोगों को पता ही है क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ हाउ टू फिल द सर्वे। एंड यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि जो कि टीसीएस का जो ये सर्वे है ये टीसीएस एक्सप्लोर में भी अवेलेबल है। आप लोग वहाँ पे भी जाके जावा पाइथन कम्युनिटी में देख सकते हो। और ये जो सर्वे है ये एक्सपायर होने वाला है 13 मार्च को। तो चलिए देखते हैं सर्वे क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे उसका जो आंसर है क्या देना है। तो चलिए देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, प्लीज सेलेक्ट द डेट ऑन व्हिच योर कॉलेज फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स इंक्लूडिंग वाइवा वॉइस विल बी ओवर। सो मैं यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, डिफरेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए ये डेट अलग अलग होगा। तो आप लोग आपका जो कॉलेज अथॉरिटी है उनसे बात करके आप लोग ये डेट फाइनल ज़रूर कर लेना। पर यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, तो अगर आप लोग एक बार इस सर्वे को सबमिट कर देते हो तो आप लोग इसको फिर से एडिट नहीं कर सकते हो। तो आप लोग इसको फिल ध्यान से करना होगा। तो आप लोग अपने कॉलेज अथॉरिटी से ये पूछ के अपना जो डेट है दे सकते हो। तो जैसे कि नॉर्मल डेज में अपना जो 8 सेमिस्टर है वो ख़त्म होता है जून के महीने में, तो आप लोग जुलाई से अवेलेबल हो जाते हो। तो ये नॉर्मल डेज में ये डेट रहता था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो प्लीज़ सेलेक्ट द रिजल्ट डेट ऑफ योर फाइनल सेमिस्टर। सो आप सभी को पता है, जब 8 सेम आप लोग दोगे उसके बाद आप लोगों को एक मार्कशीट आएगा जो कि आप लोग के यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अपलोड होगा। तो यहाँ पे उन लोगों ने ब्रैकेट में भी दिया हुआ है वेब कॉपी। तो आप लोगों को यहाँ पे एक डेट भी देना है जहाँ जब आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो अवेलेबल होगा। तो ये भी आप लोग कॉलेज अथॉरिटी से पूछ लेना। तो प्लीज़ सेलेक्ट द डेट बाय व्हिच योर प्रोविजनल सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉलेज इज़ एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे मैंने बता दिया। तो आप लोगों का जो 8 सेम है वो ख़त्म होने के बाद जब रिज़ल्ट देंगे वहाँ पे आप लोगों को एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट कॉलेज से मिलने वाला है। तो उसका भी आप लोगों को यहाँ पे डेट देना है। तो जैसे कि मेरा सपोज मान लो जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका जो मार्कशीट है प्रोविजनल वो मेरे को अगस्त में अवेलेबल होंगे। तो प्लीज़ स्पेसिफाई योर करेंट एड्रेस। आपका जो करेंट एड्रेस है तो यहाँ पे आप लोग उसको ज़रूर मेंशन कर देना। तो प्लीज़ सेलेक्ट द स्टेट और यूनियन टेरिटरी दैट यू आर करेंटली रिसाइडिंग। तो यहाँ पे आप लोगों को स्टेट सेलेक्ट करना है जहाँ पे आप लोग करेंटली रिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे सब स्टेट्स के लिस्ट दिए हुए हैं। तो प्लीज़ स्पेसिफाई द पिन कोड ऑफ सिटी और टाउन और विलेज दैट यू आर करेंटली रिसाइडिंग। यहाँ पे आप लोगों को पिन नंबर देना है जहाँ पे आप लोग करेंटली रिसाइड कर रहे हैं। तो ये सब आप लोग करेक्टली फिल करना, क्योंकि इसको आप लोग फिर से एडिट नहीं कर सकते हो। तो ये करते समय आप लोग ज़रूर पहले ही ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना। तो प्लीज़ स्पेसिफाई द पिन कोड ऑफ currently residing, then after that please specify your permanent address। तो सपोज मान लो आप लोग का कॉलेज जो है परमानेंट एड्रेस के बाहर है। सपोज आप लोग महाराष्ट्र के रहने वाले हो और परमानेंट है आप लोग का दिल्ली। तो यहाँ पे आप लोग दिल्ली फिल करना और महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र फिल कर लेना। तो यह है परमानेंट रेसिडेंट के लिए स्टेट। तो यहाँ पे सभी स्टेटों का लिस्ट दिया हुआ है, वो उसमें से आप लोगों को आप लोग का जो स्टेट है वो सेलेक्ट कर लेना। तो उसके बाद यहाँ पे जो आप लोग का परमानेंट रेसिडेंट है उसका भी यहाँ पे पिन नंबर मांगा है, वो पिन नंबर भी आप लोग करेक्टली यहाँ पे डाल देना। तो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्राइमरी एड्रेस टू बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन फ्रॉम टीसीएस। सो यहाँ पे उन लोगों ने पूछा है आप लोग जो करेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों दिए हुए हो, तो उनमें से कौन सा एड्रेस आप लोगों को कम्युनिकेशन करने के लिए टीसीएस यूज़ करेगी। तो यहाँ पे अगर आप परमानेंट एड्रेस को यूज़ करना चाहते हो तो परमानेंट देना, और करेंट एड्रेस को चूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग करेंट चूज़ कर देना। तो यहाँ पे मैं अपना परमानेंट देने वाला हूँ तो परमानेंट को चूज़ किया हुआ है। तो ये भी आप लोग अच्छे से कर लेना, क्योंकि कभी कभी करेंट दे के आप भूल जाओगे तो परमानेंट में आप लोग का जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे भी आ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट
देख लेते हैं. सो हाउ मेनी एकेडमिक बैकलॉग्स, कोर्स रिलेटेड बैकलॉग्स एरियर्स डू यू हैव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो यहाँ पे उन लोगों ने पूछा है आप लोगों को करेंटली कितने बैकलॉग्स है. तो अगर आप लोगों के बैकलॉग्स है तो बी ऑनेस्ट, यहाँ पे अपना जो बैकलॉग है वो ज़रूर से लिख लेना. अगर आप लोगों का जो 8 सेम ख़त्म होने के बाद अगर बैकलॉग रहता है तो तब आप लोगों का जॉइनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है. तो इसलिए आप लोग अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ पे 0 पुट कर देना, और अगर है तो कितने बैकलॉग्स है यहाँ पे आप लोग सिंपली पुट कर देना. तो ट्राई करना कि ये बैकलॉग्स 8 सेम के पहले सभी उठ जाए. तो अगर आप लोगों का कॉन्फिडेंस है कि उठ जाएगा तो तभी आप लोग यहाँ पे 0 लिखोगे. सो ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको समझ अच्छे तरह से ये फिल कर देना. तो इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं. प्लीज स्पेसिफाई वेदर यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस दिस डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग. तो यहाँ पे आप लोगों का एक ज्वाइनिंग के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो दिया हुआ है, तो आप लोग ज्वाइनिंग के समय ये सभी आप लोगों के पास हो गए या नहीं ये पूछा गया है. तो आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट और बर्थ एफिडेविट, ब्लड ग्रुप, पान कार्ड, पासपोर्ट, यूजी और पीजी, ऑल सेमिस्टर मार्कशीट एक्सक्लूडिंग फाइनल सेमिस्टर, जो कि 8 सेमिस्टर के मार्कशीट के बिना आप लोगों को सभी मार्कशीट चाहिए होंगे. सो एक्स ग्रेड मार्कशीट जो कि क्लास 10 का मार्कशीट, सो 12 ग्रेड मार्कशीट्स और डिप्लोमा मार्कशीट. तो आप लोगों के ज्वाइनिंग के वक्त ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चेक किया जाएंगे. तो आप लोग जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार कर पाओगे तब तक यहाँ पे आप लोग टिक ज़रूर कर देना. तो ये डॉक्यूमेंट्स सारे ओरिजिनल चाहिए होंगे ज्वाइनिंग के वक्त. तो आप लोग देख लेना कि आप लोग कौन से डॉक्यूमेंट तब तक रख सकते हो. अगर पासपोर्ट नहीं कर पाओगे तो यहाँ पे पासपोर्ट को क्लिक मत करना. सो डू यू हैव लैपटॉप और डेस्कटॉप. तो अगर आपके पास लैपटॉप और डेस्कटॉप है तो यहाँ पे आप लोग येस को टिक कर देना. तो जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है तो अभी जो ऑनबोर्डिंग है वो वर्चुअल होगा, इसलिए यहाँ पे शायद ये क्वेश्चन दिया गया है. तो इसके बाद जो है वो भी देख लेते हैं. डू यू हैव एक्सटर्नल और इनबिल्ट वेब कैम. तो यहाँ पे उन लोगों ने पूछा है आपके पास एक्सटर्नल वेब कैम है और इनबिल्ट वेब कैम जो कि लैपटॉप में होता है. तो अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप लोग येस को क्लिक कर देना. तो आप लोग अपने लैपटॉप में अगर वेब कैम पहले से ही है तो आप लोग येस को क्लिक कर देना. तो चलिए नेक्स्ट को देखते हैं. डू यू हैव इंटरनेट कनेक्टिविटी टू वर्क फ्रॉम होम विदाउट इंटरप्शंस. तो ये पूछा गया है क्योंकि अभी कोरोना के केसेस अभी तक कम नहीं हुए हैं, इसीलिए शायद इस बार भी जो ऑनबोर्डिंग है वो वर्चुअल होंगे. इसीलिए यहाँ पे आप लोगों का जो है वर्क फ्रॉम होम होगा, तो इसलिए इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में पूछा गया. तो अगर स्टेबिलिटी है इंटरनेट कनेक्टिविटी आप लोगों के घर में तो आप लोग यहाँ पे येस कर देना. अगर नहीं है तो नो कर देना. तो यहाँ पे आप लोग जो नेक्स्ट है वहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक कर जाना है. सो नेक्स्ट को देख लेते हैं. प्लीज स्पेसिफाई योर CT और DT रेफरेंस ID फॉर्मेट प्रीफिक्स ओनली CT/DT एग्जाम्पल. CT कुछ जो कि डिजिट्स है और DT जो कि डिजिट है. तो यहाँ पे आप लोगों को जो रेफरेंस ID है, ये रेफरेंस ID कहाँ से मिलेगा. तो आप लोगों का जो ऑफ़र लेटर है उसमें जाके आप लोग देख सकते हो आपका जो रेफरेंस ID है वहाँ पे आया है. तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है प्लीज़ स्पेसिफाई योर ईमेल आईडी. तो आपका जो ईमेल आईडी है यहाँ पे आप लोग को डालना है. तो आप लोग यहाँ पे ईमेल आईडी को करेक्टली डाल देना, क्योंकि अगर यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है तो सारा कम्युनिकेशन ईमेल के थ्रू ही होता है. तो आप लोग ईमेल डालते वक्त अच्छे से इसको करेक्ट से डाल देना. तो प्लीज़ स्पेसिफाई योर मोबाइल नंबर फॉर्मेट स्पेसिफाई ओनली द 10 डिजिट मोबाइल नंबर. डू नॉट
प्रीफिक्स, कंट्री कोड और जीरो। तो आप लोगों को यहाँ पे कंट्री कोड और जीरो को नहीं डालना है, तो सिर्फ मोबाइल नंबर को ही यहाँ पे डालना है। तो आफ्टर सबमिटिंग द मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हो जो कि सबमिट बटन आ गया है। तो आप लोग क्या इस सभी को अच्छे से फिल करके सबमिट को क्लिक कर देने के बाद आपका जो सर्वे है वो सबमिट हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक शेयर करना। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे ट्यून।